पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 मार्च से बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने बंगाल का मूड जानने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पश्चिम बंगाल में ये सर्वे 26 फरवरी तक किया है। तो पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 मार्च से बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने बंगाल का मूड जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पश्चिम बंगाल में यह सर्वे 26 फरवरी तक किया है। तो यह सर्वे क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं, जो वहां लोगों से बातचीत करेंगी, नेताओं से भी बातचीत करेंगी। लेकिन सर्वे में जो सवाल हमने पूछे वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उनमें से क्या प्रमुख सवाल था और जनता ने आखिर क्या जवाब दिया है लोगों से जब हम इस मसले पर राय मशविरा कर रहे थे। तो देखिए क्या नतीजे सामने आए। पहला सवाल, बंगाल चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। 38% लोग कह रहे हैं। बिजली पानी को 17% लोग बताते हैं मुद्दा। कोरोना को 14% लोग। भ्रष्टाचार को 12% लोग। सीएए एनआरसी घुसपैठ 8% लोग कह रहे हैं। शिक्षा 5% लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है। कानून व्यवस्था 4% लोगों के लिए और अन्य कहने वाले भी 2% हैं। तो यह तो आपने देखा कि इस सवाल के जवाब में जनता की क्या राय थी। कुछ और भी सवाल हमने पूछे हैं। अगला सवाल क्या है वो आप देखिए। बंगाल चुनाव पर किसका सबसे ज्यादा असर होगा? एआईएमआईएम और मुस्लिम ध्रुवीकरण, ऐसा 19% लोग मानते हैं। टीएमसी में बगावत 14% लोगों का कहना है। द्वारे सरकार योजना 36% लोग कह रहे हैं। बीजेपी में शारदा के आरोपी 8% लोगों का मानना है। इसके अलावा बीजेपी में गांगुली का आना 2% लोगों को ऐसा लगता है कि इसका असर होगा। राष्ट्रवाद वर्सेस क्षेत्रवाद 4% लोगों को लगता है कि इसका असर होगा। बीजेपी का आक्रामक प्रचार 6% लोगों का मानना है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 4% लोग मान रहे हैं और अन्य कहने वाले 7% लोग हैं। मैं आपको सीधे मनोज्ञा के पास लिए चलता हूं। और मनोज्ञा देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में बेरोजगारी है, ऐसा 38% लोग कहते हैं। तो इसके लिए किसको गुनहगार मानेंगे, ममता बनर्जी को या फिर केंद्र की सरकार को? जनता है, जनता के जब इलाके में और जनता की अदालत में फैसला होता है तो वो अलग अंदाज में होता है। लेकिन जैसा कि मैं कहूं कि ये समय है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, और उसी अंदाज में स्वागत। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं ये खास एपिसोड शनिवार का सीधे कोलकाता के सिटी सेंटर से। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। अमित गुप्ता है तृणमूल कांग्रेस से, बीजेपी से है शिशिर बाजोरिया, शुद्धो बनर्जी है कांग्रेस से और उसके साथ साथ सीपीआईएम से है तमीजुल हक साहब। अब एक बार तृणमूल कांग्रेस से ही शुरुआत कर लेते हैं। सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं और बेरोजगारी 37% से ज्यादा लोगों की समस्या है। लेकिन आप कहते हैं कि हर चीज के लिए तो पड़ोसी या फिर कांग्रेस या फिर सीपीआईएम, अब तो बीजेपी ही जिम्मेदार है। देखिए, पहले मैं बता दूं, बेरोजगारी दूर हटेगी कैसे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। तो रोजगार तो दिए नहीं, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और अगर बंगाल की बात करें तो आपका डाटा गलत है। 6% हमारा बेरोजगारी का डाटा है, जो कि अन्य स्टेट। ये ओपिनियन पोल है, डेटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2014 में केंद्र में सरकार आई है। 2011 से 2014 3 साल 4 साल आपने क्या किया वही गिना दीजिए। मैं कह रहा हूं, आप यूपी का जाके देखिए 14 पॉइंट। अरे बंगाल की बात करिए ना। तो दूसरे प्रदेश, आप बंगाल की बात करिए। दूसरे प्रदेश भटकिए मत। में दूसरे प्रदेश के कंपेयर में बंगाल में बहुत कम बेरोजगारी। 10 करोड़ है वहाँ, 33 करोड़ आबादी है। सवाल से भटक जाते हैं। आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, आप बताइए शिशिर जी, क्या कहेंगे? यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी, लेकिन आप अपना ही राग अलापते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। रोजगार कब देगी केंद्र सरकार? बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश की है। अभी जब मैं यहाँ खड़ा था आपके प्रोग्राम के लिए, एक महिला आके बोली, मैं क्या करूं, हमारे हस्बैंड को और जो दूसरे शहर में नौकरी लेना पड़ा क्योंकि यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ये यहाँ का अब भी का वारदात है। और इस जगह जो हमें विधाननगर, सही मायने में विधाननगर वृद्धाश्रम बन गया है, क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, कहाँ से होगा? यदि पहले तो 34 साल कालो शिल्प और कालो हाथ भेंगे दो और उसके बाद 10 साल सब कुछ में ना ना ना। तो कांग्रेस ही बता दें कि आप जब यहाँ इतने साल रहे, अब बंगाल की हालत देख के शुद्धदा आप क्या कहें? देखिए ना, ये 2 शासक दल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हमेशा
महफूज रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये काम करेंगे नहीं, काम ना करके मोदी जी कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार है, आप हमारे टीएमसी के भाई कह रहे थे कि मोदी जी जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो आप या क्या कर रहे हो? कांग्रेस भी तो यही कह रही है 70 साल के बाद कि पिछले 6 साल में जो हुआ मोदी जी ने गलत किया। वो तो अब बिल्कुल जाहिर सी बात है थी कि आप जहां पे खड़ी है अभी, ये विधाननगर किसने बनाए थे? कांग्रेस ने बनाए थे। उसका विकसित किसने किया? वाम मोर्चे में किया था। ये जो मॉल है आपका सिटी सेंटर मॉल कब बनी थी? 4 से 14 में, जब मनमोहन सिंह की विकास की गाड़ी तेजी से चल रही थी, सब सारे हिंदुस्तान में मॉल आई थी, ये दुकानें खोली थी। आज दुकान पे जाके देखिए, मोदी जी और दीदी जी के आशीर्वाद के स्वरूप सारे दुकान खाली है, कोई बिक्री नहीं है, नौकरी नहीं है। अब सीपीएम से ही पूछ लेते हैं, 34 साल में इतना कुछ हुआ, जो गलती है वो तो अब दीदी की है। 34 साल का ही ये सब चीज़ आप देख रही हैं, लेकिन जो विधाननगर में जो खड़े हैं आज जो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो ऐसे क्या है, विधाननगर के जो विधायक थे, चेयरमैन थे वो विधाननगर के, वो जो है सब्यसाची दत्ता अभी जो है बीजेपी में चले गए। कल तक ये टीएमसी में चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, लूट कर रहे थे, अब लूट कर करके जो है बीजेपी में चले गए, और वो जैसे अब जाकर करके अब विधाननगर का जो है वो आने वाले दिन में तरक्की करेंगे। आने वाले दिनों में ओपिनियन पोल से भी पूछ लेते हैं। चलते हैं सीधा स्टूडियो अखिलेश के पास और वो बताएंगे कि अगले ओपिनियन पोल में क्या सोच रही है बंगाल की जनता। बिल्कुल मनोज्ञा, अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि हमने जो ये राय शुमारी की है उसके क्या नतीजे हैं। सवाल देखिए हमने क्या पूछा था। हमारा जो अगला सवाल है उस पर गौर फरमाइएगा। अभिषेक की पत्नी के साथ सीबीआई पूछताछ से टीएमसी को फायदा या नुकसान? फायदा कहने वाले 39% लोग हैं, नुकसान कहने वाले 42% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 19% लोग हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल था उस पर अब नजर डालिए। इसी से जुड़ा अगला सवाल भी है, क्या बंगाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? 46% लोगों को लगता है कि हां, जबकि नहीं कहने वाले 34% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाले 20% लोग हैं। यानी बंगाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मनोज्ञा, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। देखिए, यही आरोप बार बार तृणमूल कांग्रेस भी लगा रही थी। पूछ लेते हैं तृणमूल कांग्रेस में अमित गुप्ता से, क्या कहेंगे सब? अब जनता भी यही कह रही है 46% की प्रेरित है राजनीति से ये सारी इन्वेस्टिगेशन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता इसको मानी है, और यही सबसे बड़ी दीदी की जीत है कि आज ये जनता का पोल है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर कर दीदी को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये भूल गए, दूसरा सवाल भी यही था कि क्या सरकार की, राज्य सरकार की एजेंसीज का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है? उस पर भी हाँ कहा है। देखिए, आप दिखाइए केस। हम तो ईडी सीबीआई को ओपन देख रहे हैं कि हमारे नेताओं को प्रेशराइज करके तोड़ के ले जाया जा रहा है, चार्टर्ड प्लेन भेजा जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आप उस सीआईडी का उदाहरण देखिए।